Welcome, student. So today's topic is the motion of connected bodies. We will have three classes for this topic with new practice levels, and we will cover all the previous papers in the upcoming classes. तो चलिए आज की क्लास स्टूडेंट फिर शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. Two blocks of masses 4 kg and 2 kg placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block. Find the acceleration of each block, the normal reaction between two blocks. तो देखिए सबसे पहली बात ये है, here we have two blocks and both are in good contact with each other. So you must always remember that whenever two bodies are in contact, a contact force is developed. So to calculate the acceleration, it is very simple to calculate the acceleration. Let me tell you the idea. What is the total force? The total force is 20 Newton. Then you calculate the total mass. 4 plus 2, that is 6 kg. So it is very easy to find the acceleration. Total force should be divided by total mass. So it is 20 by 6, 10 by 3. So we can say that acceleration is 10 by 3 meter per second square. अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर दो मासेस हैं. Let the contact force is F. Let the contact force is F. सबसे पहले तो हमें सपोज करना है कि यहाँ पे दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो हमने सपोज कर लिया कांटेक्ट फोर्स F है. तो 4 kg 2 kg पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा F. तो 2 kg भी 4 kg पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा F, where F is the contact force. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आप देखिए, अब डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 kg ने 2 kg पर कितना फोर्स अप्लाई किया F. तो जो 2 kg मूव कर रहा है इट इज ड्यू टू दैट कांटेक्ट फोर्स. तो उस फोर्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए. क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन. क्योंकि ये लग रहा है 2 kg पे, इसलिए मास 2 kg है. अब यहाँ पे एक्सलरेशन की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 बाई 3. सो इट इज 20 बाई 3 न्यूटन. तो बहुत जल्दी स्पीड से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत हाई स्पीड से हमें करना चाहिए. तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर दें. तो आपसे पूछा है एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन निकालने के लिए आप देखिए टोटल फोर्स कितना है 20 न्यूटन, वो हमने लिख लिया. टोटल मास 4 plus 2 kg, that is 6 kg. So acceleration is very simple. Total force divided by the total mass. So we get the acceleration. फिर हमने सपोज किया कि कांटेक्ट फोर्स कितना है, F है. तो 4 kg 2 kg पे F फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 kg में 4 kg पर F फोर्स अप्लाई कर रहा है. वन इज द फोर्स ऑफ एक्शन, another is the force of reaction. They are equal and opposite, but they do not act on the same body. They act on the different body. So we have solved both the questions here. और 2 kg मूव कर रहा है इस कांटेक्ट फोर्स F के कारण, तो हम इस F को लिख सकते हैं 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन. फिर यहाँ हमने एक्सलरेशन की वैल्यू पुट कर दी.
तो बहुत स्पीडली हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट टाइम। वी कैन ऑलवेज सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, अब मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हो गए तो क्या होगा, 3 blocks of masses 3 kg and 2 kg and 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure. A horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kg block. Find the net force on 2 kg block. तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने करी। टोटल फोर्स कितना है 12 और टोटल मास देख लीजिए 3 + 2 + 1, so it is 12/6, 2 meter per second square. Find the net force on 2 kg. अब देखिए 2 kg की जो कांटेक्ट है वो 3 kg के साथ है, तो 2 kg पर 3 kg फोर्स अप्लाई करता है F1 सपोज कर लिया, तो 2 kg भी 3 kg पे उसी के इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। अब सेकंड कांटेक्ट पे आते हैं। देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, तो 2 kg 1 kg पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, 2 kg 1 kg पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, आपने सपोज कर लिया F2, तो 1 kg भी 2 kg पे उसी के इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा F2। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका 2 kg का, तो हमें पता चलता है कि 2 kg पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वन इज F1, अनदर इज F2। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन 2 kg ऑब्वियसली F1 माइनस F2। तो इस नेट फोर्स को निकालने के लिए हमें F1 भी चाहिए और F2 भी चाहिए। तो देखिए अगला तरीका, सबसे पहले F2 निकाल लेते हैं। तो आप देखिए F2 लग रहा है 1 kg पे, उसी के कारण वो मूव कर रहा है, तो F2 = 1 है, सो 1 × 2, तो ये हो गया 2 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमने F2 निकाल लिया। अब हमें जरूरत है किसको निकालने की, F1 को निकालने की। बिना F1 के हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब देखिए 12 kg पर, अगर हम 12 kg की फ्री बॉडी डायग्राम पर बात करें, तो 12 kg पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 12 न्यूटन लग रहा है और एक 2 kg ने उस पर अप्लाई किया 3 kg। तो नेट फोर्स ऑन 12 kg कितना होगा, that is 12 minus F1, net force from Newton's second law of mass into acceleration, so it is 3k because it has got mass 3 kg। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए 6, तो F1 आ जाएगा आपका कितना 6। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। F1 is 6 and F2 is 2, 6 minus 2 4 न्यूटन। ये हमारा जवाब आ गया कि 2 kg पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है। तो इसे बार बार समझिए आप। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दो कांटेक्ट हैं, एक 3 kg और 2 kg के बीच में है, तो हमने वहां सपोज किया कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितना है, F1 है। और अगला कांटेक्ट है बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, तो हमने सपोज किया फोर्स ऑफ कांटेक्ट कितना है, F2। अब फिगर को देखने पर ध्यान से समझ में आता है कि F2 1 kg पर लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं F2 = मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × a, तो F2 की वैल्यू आ गई। फिर हमने 12 kg पर नेट फोर्स निकाल लिया, फिगर से बिल्कुल क्लियर है, 12 माइनस F1 = 3 है, यहाँ से F1 आ गया। तो सिंपल यूज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स निकालो और नेट फोर्स को इक्वेट करो मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस तरह के मूविंग सिस्टम का जो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है, टोटल फोर्स को टोटल मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऐसे कई क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं, इन्हें क्विकली सॉल्व करना आना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर देता हूँ, आप देखिए।
अब मान लीजिए हमारे पास बॉडीज है, एक ये बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी ये हो गई, और फिर हम एक और बॉडी बना लेते हैं, तीसरी बॉडी ये हो गई। और मान लीजिए इसका मास है 6 kg, इसका है 3 kg और इसका है 1 kg। और इस पूरे सिस्टम पे ये भी मान लेते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए फोर्स है 100 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, जल्दी निकालिए। नेट फोर्स 106 प्लस 3 प्लस 1, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो वो भी बहुत आसान है। बहुत आसानी से हम ऐसे कांटेक्ट फोर्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सपोज करा F1 और इसका इक्वल एंड अपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे आपने कांटेक्ट फोर्स को सपोज कर लिया F1। अब एक और कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा बिटवीन 3 kg एंड 1 kg, इसको सपोज कर लेते हैं। तो 3 kg 1 पर फोर्स अप्लाई करेगा और 1 kg भी 3 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ कांटेक्ट फोर्स को आपने क्या सपोज कर लिया? F2। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको कर सकते हो। 100 माइनस F1 इक्वल टू 6 है, क्योंकि फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि 100 6 kg पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 100 माइनस F1। अब बात करते हैं 3 kg पे लगने वाला फोर्स कितना है। उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 1 kg अप्लाई कर रहा है, एक 6 kg अप्लाई कर रहा है। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 3 है। और तीसरा फोर्स लग रहा है F2, किसको मूव कर रहा है? 1 kg को, तो F2 इक्वल टू 1 है। तो देखिए अब बहुत आसानी से ए की वैल्यू 10 है, तो ये हमने निकाल लिया 10 न्यूटन। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन यूज कर लेंगे। ये है आपका 3 इंटू ए दैट इज 30। अब F1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दे, F2 की वैल्यू पुट कर दे, कितनी? 10। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 न्यूटन। सो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट सच सिचुएशंस। ये आपको सीखना चाहिए। नंबर 1 सीखना चाहिए, नंबर 2 रिवाइज करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, नंबर 3 स्पीड बढ़ानी चाहिए, नंबर 4 एक्यूरेसी लेवल कि हम सही सही करें उसको मेंटेन करना चाहिए। सॉरी। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आई एम क्लियरिंग इट। अब देखिए whenever the two masses are connected by a string, तो कांटेक्ट तो उनमें डेवलप ही हो गया, थ्रू स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं। अब देखिए हमें सपोज करना है कि यहाँ फोर्स ऑफ टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालना तो स्टूडेंट बहुत आसान है। हम एक्सेलरेशन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स यहाँ पे दिख रहा है 14 न्यूटन और टोटल मास दिख रहा है, ऐड कर लो 4 kg प्लस 2 kg 6 kg प्लस 1 kg 7 kg। तो 14 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और जरा जल्दी जल्दी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो एक्सेलरेशन क्या है? टोटल फोर्स 14 अपॉन टोटल मास 4 प्लस 2 प्लस 1। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ टेंशन की। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी है? टी है।
The tension in the string which connects 4 kg and 2 kg is T1. फ्री बॉडी डायग्राम से इसको हम 4 kg किस पे फोर्स लगाएगा, 2 kg पर, और 2 kg किस पे फोर्स लगाएगा, 4 kg पर। दिस इज T1. इसी तरह सपोज द टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज T2, तो 2 लगाएगा 1 kg पर फोर्स और 1 kg लगाएगा 2 kg पर फोर्स, और इस फोर्स को आपने क्या मान लिया, T2। तो देखिए अब आपका डायग्राम बहुत क्लियर हो गया। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए 40 kg, सबसे पहले 1 kg पर हम फोर्स देखते हैं। वन kg पर नेट फोर्स हम देखते हैं। तो 1 kg पर नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन 1 kg डेफिनेटली 14, और 2 ने फोर्स लगाया 1 पर, अपनी तरफ खींचा। ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये 2 अप्लाई कर रहा है किस पर, 1 kg पर। तो थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, ये हमारे पास आखिरी टाइम है कि हम चीजों को सुधार दें। और ये है हमारा 1 kg। तो नेट फोर्स लगा देते हैं भाई इस पर, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देते हैं। 14 माइनस T2 इक्वल टू 1A। अब A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको T2 आ जाएगा। अब 2 kg पर हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक फोर्स लग रहा है हमारा 2 kg पर, दो फोर्स लग रहा है, जो कि 2 kg का कांटेक्ट 1 के साथ भी है, तो उसमें 1 भी फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। कितना फोर्स लगा रहा है, T2। और 2 kg को 4 kg भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कितना है, T1। तो नेट फोर्स क्या हो गया, अब नेट फोर्स लिखना बहुत आसान है। नेट फोर्स हो गया T2 माइनस T1 इक्वल टू 2A। अब यहां से देखिए आपने T2 निकाल लिया है, T2 को निकाल लीजिए, आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए, मुझे आंसर मैसेज करिए कि आपका कौन सा आंसर आ गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान होता है। हम इन्हें बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करें, कंसेप्ट यूज करें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो, साइड बाय साइड कांटेक्ट में हो या स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाता है। और जब स्ट्रिंग में कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाता है तो हम ऐसे फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। तो यहाँ फिर से समझ लीजिए, 1 kg पे दो फोर्स लग रहे हैं, 14 न्यूटन, और 2 kg अपनी तरफ लगाएगा। ये देखिए 2 kg कहाँ लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा। फिर से अब 2 kg पे दो फोर्स लग रहे हैं, 1 kg उसे अपनी तरफ T2 फोर्स से खींचेगा, और 4 kg उसे अपनी तरफ T1 फोर्स से खींचेगा। तो बस अब रहा सवाल कि 4 kg पर कितना फोर्स लग रहा है। तो भाई 4 kg पर तो स्टूडेंट एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है ये भी देख लेते हैं। दैट इज T1।
T1 को आप लिख सकते हैं 4a। यस, क्वेश्चन को सीखिए। नो नॉलेज इज परफेक्ट विदाउट ए रिवीजन। बिना रिवीजन के कोई भी नॉलेज परफेक्ट नहीं होता है। You need to revise several number of times. So let's move to the next question. और स्टूडेंट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन भी क्या होगा, चेंज होगा। अब ये देखिए, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स of masses 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string. लाइट स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग का मास 0 है। और याद रखिए, जब स्ट्रिंग का मास 0 होता है तो उसके हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन क्या रहता है। अगर मासलेस स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है तो उसके हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग की लेंथ by applying the force cannot be changed. Both the blocks are pulled vertically upward by a force of 120 Newton. Find the acceleration of block. तो देखिए, जहां तक बात होती है एक्सेलरेशन निकालने की, तो एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 120 by 6। सो एक्सेलरेशन तो आ गया आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया टेंशन कितना है, टी। इस पोर्शन में टेंशन कितना है, टी है। अब 4 kg और 2 kg दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो 2 kg 4 kg पे फोर्स लगाएगा। ये देखिए, ये जो फोर्स है जो 4 kg पे लग रहा है, किसने अप्लाई किया है, किसने अप्लाई किया है, 2 kg ने अप्लाई किया है। और अपनी तरफ उसी तरह 2 kg पे भी एक फोर्स लगेगा, टी ही लगेगा। और ये फोर्स कौन लगाएगा, 4 kg लगाएगा। अब हमारा जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो 4 kg पे लगने वाला नेट फोर्स ऑन 4 kg 120, तो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। और टी किसने लगा दिया, 2 kg ने। नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और चीज है जो हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, क्योंकि हैंगिंग मास है तो यहाँ पे हमें वेट को भी कंसीडर करना है। 4g और इसका वेट लगेगा नीचे 2g। यस, अब हम देखिए नेट फोर्स ऑन 4 kg 120 माइनस 4g, उसका वेट को डाउनवर्ड एक्ट करता है, माइनस टी। और नेट फोर्स को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस कुछ नहीं करना है। 120 माइनस जी की वैल्यू 10 दी हुई है, 40, टी मालूम नहीं है, निकालना है, इक्वल टू 4a। ये आ गया 80। अब आप देख लीजिए, एक भी गलती अगर आपने करी तो यू आर इन ट्रबल। माइनस टी इक्वल टू 80, सो टेंशन इज 0। इसी तरह नेट फोर्स ऑन 2 kg भी निकाल लें, पूछा नहीं गया फिर भी निकाल सकते हैं। नेट फोर्स ऑन 2 kg, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टी लग रहा है, एक 2g लग रहा है। एक टी लग रहा है, एक्सेलरेशन 20 आएगा, क्योंकि नेट फोर्स है 120 और टोटल मास कितना है 4 + 2 6। हाँ, नेट फोर्स ऑन 2 kg t माइनस 2g इक्वल टू 2a। t माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो कहीं गलती हो रही है हमें सॉल्यूशन में, 2a दैट इज 40, तो टेंशन आ जाएगा 60। कहीं गलती हुई है, देखिए चेक कर लेते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन निकालते समय जी की वैल्यू लेनी है, बस ये हमने गलती कर दी। ये देखिए, तो ये होगा, ये देखिए, दिस इज द मिस्टेक व्हिच वी हैव डन।
हाँ, यस। तो स्टूडेंट ये पूरा हमने गलत कर दिया है। इसको अब हम रिवाइज करेंगे फिर से। ये देखिए, हाँ ये हैंगिंग मास है, तो यहाँ ग्रेविटी भी कंसीडर होती है, तो हम फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। फर्स्ट मेथड, एक्सेलरेशन टोटल फोर्स 120, ग्रेविटी 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास, ऐसे करना पड़ेगा। g की वैल्यू रख दीजिए 120 माइनस 80 माइनस 20 अपॉन 6, 20 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज 10/3। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब दूसरा मेथड ये होता है कि आप निकाल लीजिए नेट फोर्स ऑन 4 kg, 120 माइनस 4g माइनस t इक्वल टू 4a। इस तरह हमने पहला इक्वेशन बना लिया। अब 2 kg पे लगने वाला नेट फोर्स, डायग्राम देखिए, t माइनस 2g इक्वल टू 2a। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो आप देखिए t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 120 माइनस 4g माइनस 2g इक्वल टू 6a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 120 माइनस 4g माइनस 2g अपॉन 6, तो आ जाएगा 120 माइनस 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 120 माइनस 60। देखिए फिर हमने यहाँ कुछ गलती करी है, 4g, ये 4g को हमें लेना चाहिए 80। अब ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 6, 10/3। तो ये देखिए, अब आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए हैंगिंग मासेस के लिए। और रहा सवाल टेंशन, तो ये इक्वेशन 1 और 2 में आप किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू को पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, हैंगिंग मासेस के केस में क्या करना जरूरी है, इस पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसको सीखिए, समझिए, रिवाइज करिए। तो ये गलतियां स्टूडेंट्स कर लेते हैं, और इसके कारण क्या होता है, फिर आंसर क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। फिर आंसर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इन सब चीजों को कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अब आप देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, कहने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड बिग नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए, in the system shown in figure, pulley is smooth, string is massless and inextensible. Find acceleration of the system, tension T1 and T2. तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। 4 kg and 6 kg combinedly will pull the 2 kg, obviously, क्योंकि 4 plus 6 10 kg है। राइट हैंड साइड में टोटल मास कितना है, 10 kg है। 10 kg मिलकर 2 kg को पुल कर लेगा। तो एक्सलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स अपॉन, और नेट फोर्स ना लिख के हम इसमें ऐसा लिखेंगे, नेट पुलिंग फोर्स।
तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, 4G प्लस है, पुल कर रहा है, 10G प्लस है, और उसका अपोजिशन क्या है, 2G। टोटल मास 2 + 4 + 6, तो ये हो गया 14G - 2G, दैट इज 12G upon 2 + 4, 6 + 6, 12, so it is G, 10 meter per second square. So this is the one way of doing it. अब आप देखिए 2 kg पर लगने वाले फोर्स, एक तो T1 लग रहा है जो 4 kg लगा रहा है, 4 kg उसे अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरा ग्रेविटी का फोर्स, और ये ऊपर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन 2 kg, लिखिए T1 - 2G इक्वल टू 2A, मास 2 इंटू एक्सलरेशन। तो यहां से आपको T1 मिल जाएगा। अब नेट फोर्स ऑन 4 kg, अब देखिए 4 kg पर एक तो फोर्स लग रहा है 2, जो 2 ने लगाया, और एक फोर्स लगा रहा है 6 T2, और वेट 4G। तो आप ध्यान से देखिए कि 4 kg पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो T1 2 ने लगाया, दूसरा उसका वेट 4G, और वो किससे कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, तो 6 भी उसे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और ये सिस्टम नीचे जा रहा है। तो नेट फोर्स ऑन 4 kg हम लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन 4 kg हम लिख सकते हैं 4G, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, 4G एंड दिस इज T2, 4G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 4A। तो T1 की ये वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, मेन बात यह है कि इक्वेशन बनाना आना चाहिए। I never understand कि 4 + 12, 12G आया, 12G से 12 कैंसिल हो गया तो G आया। आप लोगों का कैलकुलेशन इतना खराब क्यों है, ये कभी समझ में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ट्वेंटी बाय 3 नहीं आएगा, कहां से आएगा, हाउ यू कैन से दैट। ये दो मासेस है, 2 kg, 4 kg, 6 kg। एक्सलेरेशन क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स। और एक और काम कर सकते हैं, 6 kg नीचे जा रहा है तो 6 kg पे लगने वाला फोर्स, ये बड़ी गलत बात है यार। आप लोग एक सिंपल से क्वेश्चन को बहुत खराब तरीके से हैंडल करते हैं। नेट 6 kg पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 6G - T2 इक्वल टू 6A। कितने इक्वेशन बन गए, 3 इक्वेशन बन गए। तीनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, तीनों को ऐड करो, T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4G + 6G - 2G इक्वल टू 2 + 4 + 6 है। यही तो लिखा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ देखिए, इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज massless and extensible, find the acceleration A of the system। तो ये देखिए यहाँ दो मासेस हैं, एक मास टेबल पे रखा हुआ है तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो उसका वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो वो किसी भी तरह से पुलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो पुलिंग फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पुलिंग फोर्स हो गया, पुलिंग फोर्स will be produced by hanging mass only।
तो पुलिंग फोर्स है यहाँ पे 4g। कितना है? 4g। अब एक्सेलरेशन निकालना आसान है। एक्सेलरेशन क्या होगा? पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 + 4, 4g by 6, so it will become 2g by 3। तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। अब आप देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर लें। ये 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है, ये T, जो इसको आगे ले जा रहा है, ये कौन लगा रहा है? 4 kg उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो 2 kg मास के लिए, 2 kg के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं T = 2a। यहाँ a की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन आ गया। और 4 kg पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और दूसरा इस पर एक फोर्स लग रहा है जो 2 से अपनी तरफ खींच रहा है। एक ही स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन का फोर्स सेम रहेगा। तो 4 kg के लिए आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? नीचे जा रहा है, 4g - t = 4a। या तो आप इक्वेशन बना लीजिए और सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो टेंशन भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझें, रिवाइज करें। नेक्स्ट, अब ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। FD का मतलब है फोर्स बिटवीन D एंड E। तीसरा क्वेश्चन है FCD, फोर्स बिटवीन C एंड D। चौथा क्वेश्चन है FBC, फोर्स बिटवीन F एंड BC। FAB। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टोटल फोर्स P, टोटल मास M + M, 2M + M, 3M, ये तीसरा मास हो गया। चौथा मास हो गया 4M, 5M। तो ये तो आपका डायरेक्टली हो गया P + 5M। और फोर्स बिटवीन A एंड B। अब आप देखिए, फोर्स बिटवीन A एंड B, यहाँ हम A ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ हम B ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कांटेक्ट के कारण A B पर फोर्स लगाएगा, B A पर लगाएगा। तो B A पर लगाएगा, मान लीजिए ये फोर्स कितना है F1, और B पर लगाएगा A, और ये है आपका मास A, और यहाँ फोर्स लग रहा है P। तो फॉर द मोशन ऑफ A, नेट फोर्स will be P - F1। तो P - F1 = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए F1 को। पहले F1 कैलकुलेट कर लीजिए, यही तरीका है कैलकुलेट करने का। तो ये हमने पांचवा पार्ट कैलकुलेट कर लिया। FAB, फोर्स बिटवीन A एंड B का मतलब होता है फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन A एंड B। तो इसको क्लियर करेंगे स्टूडेंट। अब हमें F1 को आपको कैलकुलेट करके रख लेना है। F1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है फोर्स बिटवीन B एंड C, तो बिल्कुल वैसे ही B एंड C के बीच में फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। B ड्रॉ कर लो, C ड्रॉ कर लो। अब B पर कितने फोर्स लग रहे हैं? C भी लगाएगा। मान लीजिए C ने लगाया F2, C पर B भी फोर्स लगाएगा। और एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा था M पर, B पर एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा था जो P लगा रहा था। तो नेट फोर्स ऑन B क्या हो जाएगा? F2 - F1 = मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, F1 की वैल्यू पुट कर दो, F2 आ जाएगा। तो बी और सी के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब सी पर कितने फोर्स लग रहे थे, एक तो बी ने लगा दिया F2 और एक डी लगा रहा है, मान लीजिए F3। तो डी पर भी सी अपनी तरफ उसे इक्वल और अपोजिट फोर्स से खींचेगा। तो नेट फोर्स ऑन सी, यस, F3 माइनस F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मालूम है, F2 निकाल चुके हो, अब आप क्या निकाल लो, F3। इसी तरह नेट फोर्स बिटवीन डी एंड ई भी निकाल सकते हैं। डी ड्रॉ कर लिया, ई ड्रॉ कर लिया। अब डी पर क्या फोर्स लग रहा था, एक तो सी लगाएगा, एक तो सी लगाएगा F3 और एक ई लगाएगा, मान लो ये फोर्स है F4। तो डी भी ई पर उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। सो नेट फोर्स ऑन डी, तो इसको पहले सीखना है। F4 माइनस F3, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F4 माइनस F3 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये निकाल लो, F3 तो निकला ही हुआ है, तो फिर आपका आ जाएगा F4। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। तो इससे स्टूडेंट हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्विक अप्रोच पर भी बात करते हैं कि हम इसको कितनी जल्दी और कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्चुअल सॉल्यूशन इज ऑलवेज बेटर। अब देखिए, ये पुली स्ट्रिंग सिस्टम है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का। तो सबसे पहले ये हम मानते हैं कि स्प्रिंग कैसी है, मासलेस, और जो स्ट्रिंग है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी मासलेस है। So a force of tension will be obviously developed in string। तो स्ट्रिंग में फोर्स ऑफ टेंशन कितना टी है, यहाँ पे भी टी रहेगा, यहाँ पे भी टी रहेगा, तो हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन सेम रहेगा, बिकॉज ये मासलेस सिस्टम। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, तो कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो पुलिंग फोर्स, टेबल पे रखा हुआ मास कभी भी पुलिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ये तो हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा kx, यहाँ की k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, और x क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। व्हाट इज k, फोर्स कांस्टेंट, एंड व्हाट इज x, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो डेफिनेटली t किसके इक्वल है, kx के इक्वल है। मैंने अभी बताया ना, मासलेस सिस्टम। अब तीसरी बात, m1 को आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है। तो m1 और m2 कांटेक्ट में है, तो m1 पर फोर्स m2 अपनी तरफ लगाएगा, ये देखिए, तो ये t है। तो नेट फोर्स ऑन m1
नेट फोर्स ऑन M1 इक्वल टू टी, न्यूटन का लॉ यूज करिए, T इक्वल टू M1 है। सो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये टेंशन आ गया। अब पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज डिवाइड इक्वल टू t डिवाइडेड बाय k। तो t की वैल्यू रख दी, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इसको अच्छे से नोट करिए। Okay, student. So I have given you enough time to note it down. अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग। तो पहली स्प्रिंग में हमने जो फोर्स सपोज किया है T1, और डेफिनेटली दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, मासलेस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, मासलेस है। दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, मासलेस। अब अगर हमें एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है तो हमने सपोज कर लिया कि पहली स्प्रिंग में जो आपका फोर्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, और दूसरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है आपका कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर, और फर्स्ट स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है 1 kg, दूसरी स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है 2 kg। सो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अब आप देखिए कि इस 1 kg पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये सबसे पहले हम देख लें। तो 1 kg पर दो फोर्स, कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये देख रहे हैं। एक तो वेट, दूसरा सेकंड स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाएगी, दैट इज T2, और फर्स्ट स्प्रिंग भी उस पर फोर्स लगाएगी, दैट इज T1। तो डेफिनेटली T2 प्लस 1g इक्वल टू T1। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी और दूसरा स्प्रिंग फोर्स T2। तो T2 इक्वल टू 2g। अब g की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 है, तो T2 आ गया 20 न्यूटन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में T2 की वैल्यू रख देंगे 20, और 1g हो गया 10 इक्वल टू T1, सो T1 विल कम एज 30। T1 विल कम एज 30। अब देखिए अगली बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि T1 स्प्रिंग फोर्स है तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली स्प्रिंग के लिए 100 इंटू x1।
क्योंकि T1 हम निकाल चुके हैं 30 इक्वल टू 100 into x1, x1 will be 3/10.3. So what is x1? x1 is nothing but extension in first string, extension in फर्स्ट स्ट्रिंग। अब सेकंड स्ट्रिंग में भी एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रिंग 4 से T2 के है 100, लेट द एक्सटेंशन इज x2। तो T2 आप निकाल चुके हैं, T2 कितना था 20 था, 20 इक्वल टू 100 x2, तो x2 विल बी 0.2। तो इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिंग में एक्सटेंशंस को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया बाय सिंपल फोर्स एनालिसिस। तो सिंपल फोर्स x2 क्या है, हाँ यहाँ लिख देते हैं कि x2 क्या है, एक्सटेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग। Extension means change in length in second string। अब कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ये जो फर्स्ट है और ये क्या है 2 kg वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या है सेकंड है।